वेलकम टू मित्रों, जय हिंद जय भारत। तो मित्रों, पर्यावरण अध्ययन की 3000 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत यह आप लोगों के लिए मॉडल प्रश्न सेट 7 है। यह 7वां सेट है। इससे पहले 6 सेट हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। और मित्रों, आप हमारी सभी क्लासेस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आप अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा tejeducation.net। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का कि औद्योगिक अपशिष्ट कारण बनता है किसका? वायु प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या फिर जल प्रदूषण का? तो जो औद्योगिक अपशिष्ट होते हैं वे किसका कारण बनते हैं? तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा कि औद्योगिक अपशिष्ट कारण बनते हैं जल प्रदूषण का। जो उद्योगों से अपशिष्ट निकलते हैं, जो वेस्टेज जो निकलता है वो कहाँ? नदियों में अधिकांशतः डाल दिया जाता है। इस तरह से जल प्रदूषण अधिक होता है उद्योगों के अपशिष्टों से। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम मानव ने किसका ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया था? हवा का, मिट्टी का, पानी का या फिर आग का? तो इनमें से किसका मानव ने सर्वप्रथम ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया था? तो मित्रों, बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न है। इसके लिए विशेष नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। जब आदि मानव था व्यक्ति, उस समय मानव ने सबसे पहले क्या है, पत्थरों को रगड़कर आग पैदा की थी। ओके, ऊर्जा के रूप में आग का प्रयोग सबसे पहले किया। अगला प्रश्न है, इसी पर खाना पकाया करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 253 कि देश के विकसित होने के साथ किसकी खपत बढ़ती है? जैसे जैसे देश विकसित होता जाता है, किसकी खपत बढ़ती जाती है? ऊर्जा, खाद्यान्न, जनसंख्या या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, जैसे जैसे कोई भी देश विकसित होता जाता है तो उस देश में खपत बढ़ती जाती है ऊर्जा की। ओके, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धरती पर होने वाली सभी गतिविधियों का अनिवार्य अंग क्या है? धरती पर जो सभी गतिविधियां होती हैं उनका अनिवार्य अंग पूछा है। समाज उनका अनिवार्य अंग है, जाति, शिक्षा या फिर ऊर्जा? तो धरती पर होने वाली सभी गतिविधियों का अनिवार्य अंग है मित्रों ऊर्जा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बिना ऊर्जा के कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती। बस फर्क इतना है कि इस ऊर्जा का रूप कुछ अलग हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यावसायिक ऊर्जा का कितना उपयोग घरेलू क्षेत्र में हो रहा है? तो व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग घरेलू क्षेत्र में हो रहा है कितने प्रतिशत? तो इसका सही जवाब है मित्रों कि 10% व्यावसायिक ऊर्जा का उपयोग घरेलू क्षेत्र में हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 256। देखिएगा कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? लोहा, तांबा, कोयला या फिर नमक? इनमें से ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी, कोयला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है कि अश्वगंधा के पत्तों को मसलने से गंध आती है। किस प्रकार की गंध आती है? घोड़े के मूत्र के समान, गौमूत्र के समान या मानव मूत्र के समान या फिर फूलों के समान? तो मित्रों, अश्वगंधा के पत्तों को अगर मसल दिया जाए तो उनसे जो गंध आती है वो घोड़े के मूत्र के समान आती है। अगला प्रश्न है कि प्रदेश के वनों में प्राकृतिक औषधीय पौधा कौन सा पाया जाता है? ब्राह्मी, सर्पगंधा, इमली या फिर गिलोय? तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा गिलोय। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो मध्य प्रदेश के वनों में प्राकृतिक औषधीय पौधा जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? गिलोय। अगला प्रश्न है कि नागौरी अश्वगंधा का एक और नाम क्या है? तो नागौरी अश्वगंधा का एक और नाम पूछा है। 4 ऑप्शन हैं कि सर्पगंधा, शंखपुष्पी, भारतीय जिनसेंग या फिर आंवला? तो मित्रों, भारतीय अश्वगंधा का एक और नाम है भारतीय जिनसेंग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दाब विधि का प्रयोग किस में होता है? ठंड में, गर्मी में या वर्षा में या फिर
किसी भी मौसम में दाब विधि का प्रयोग कर सकते हैं? तो मित्रों इसका सही जवाब है कि दाब विधि का प्रयोग वर्षा ऋतु में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 261। देखिएगा, प्रश्न है कि कुष्ठ रोगों का इलाज किया जाता है किसके द्वारा? गिलोय की जड़ से, बबूल से, पीपल से या फिर धतूरे से? किसके द्वारा कुष्ठ रोगों का इलाज किया जाता है? इसका सही जवाब है गिलोय की जड़ से कुष्ठ रोगों का इलाज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ऐसी खेती जिसमें प्राकृतिक वनस्पति का पशुओं के द्वारा चारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी खेती जिसमें वनस्पति का पशुओं के द्वारा चारण किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों रेचिंग खेती। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 262 का ऑप्शन सी सही जवाब। काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा गहन खेती का लक्षण नहीं है? सबसे पहला विकल्प है कि गहन सस्य चक्र योजना, पर्याप्त पूंजी, परंपरागत कृषि तकनीक की मदद या सर्वाधिक लाभ पर आधारित। तो गहन खेती का लक्षण नहीं होता है परंपरागत कृषि तकनीक की मदद। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि जैविक खेती में रासायनिक खाद या उर्वरकों की जगह प्रयोग में क्या लाए जाते हैं? गोबर खाद, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट या फिर ये सभी लाए जाते हैं? तो मित्रों जैविक खेती में रासायनिक खादों या उर्वरकों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं गोबर खाद भी, जैविक खाद भी और वर्मी कंपोस्ट भी, ये तीनों ही उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाभप्रद फसलों को बिना सिंचाई के उगाना किस प्रकार की खेती है? तो इसका पहला विकल्प है कि विशिष्ट खेती है या फिर शुष्क खेती है या फिर सामान्य खेती है या फिर मिश्रित खेती है। तो दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाभप्रद फसलों को बिना सिंचाई के उगाया जाता है और इसे कहते हैं मित्रों शुष्क खेती। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को सोयाबीन का किला कहा जाता है? सबसे पहला विकल्प है कि मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहते हैं या उत्तर प्रदेश को या महाराष्ट्र को या पंजाब को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को सोयाबीन का किला कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रदूषण के कारक कौन हैं? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या उपरोक्त सभी? तो भैया जी ये प्रदूषण के कारक पूछे हैं, ये सभी प्रदूषण के कारक हैं। अगला प्रश्न है कि पानी का नालियों में अवांछित विसर्जन के कारण बीमारी होती है कौन सी? टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया या ये सभी हो जाती हैं? इसका सही जवाब है ये सभी। टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया ये सभी पानी का नालियों में अवांछित विसर्जन होने पर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ओके, अगला प्रश्न है ऐसे प्रदूषक जिनका प्रकृति में विघटन संभव नहीं है वे क्या कहलाते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं ऐसे प्रदूषक या संगठनात्मक होते हैं या विघटनकारी होते हैं या फिर अविघटनीय होते हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि ये अविघटनीय होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के नवीनीकृत किए जाने वाले संसाधन कौन से हैं? जैव ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या उपरोक्त सभी? तो नवीनीकृत किए जाने वाले संसाधन पूछे हैं तो मित्रों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जैव ईंधन नवीनीकृत संसाधन, सौर ऊर्जा नवीनीकृत, पवन ऊर्जा नवीनीकृत या नवीकरणीय। ओके, अगला प्रश्न है कि जल का हानिकारक प्रभाव ही क्या कहलाता है? जल का हानिकारक प्रभाव ही अतिप्रवाह कहलाता है या जल का हानिकारक प्रभाव ही ज्वार भाटा कहलाता है या जल का हानिकारक प्रभाव ही जल प्रदूषण कहलाता है? तो इसका सही जवाब है मित्रों ऑप्शन सी कि जल का हानिकारक प्रभाव ही जल प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि रतन जोत का वानस्पतिक नाम क्या है? सबसे पहला पोंगमिया पिन्नाटा, जटरोफा कुर्कस, बिथानिया सोमनिफेरी
या सेकेरस ऑफ सिनेरम? तो मित्रों इसका सही जवाब है कि रतन जोत का वानस्पतिक नाम है जटरोफा कुर्कस। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कुनैन शिनकोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कुनैन शिनकोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जड़ से, तने से, छाल से या पत्ती से? वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों कि कुनैन सिनकोना नामक पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो ये जो कुनैन है ना, ये भाई छाल से प्राप्त होती है। ओके, सिनकोना नामक पौधे के। अगला प्रश्न है कि कूलर में उपयोगी पादप कौन सा है? सबसे पहला कि वेटवेरिया जिजेनोइडिस, साइपेरस रोटुंडस, एस्पेरगस रेसिमोसस ओके, सेंटिनेला एशियाटिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, वेटवेरिया जिजेनोइडिस। कूलर में उपयोगी पादप कौन सा है? वेटवेरिया जिजेनोइडिस। मित्रों बिल्कुल सही प्रश्न है, गलत ना समझिएगा। ओके, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि केरल में निवास करने वाली आदिवासी जाति कौन सी है? बैगा, मारिया, कानी, संथाल। तो मित्रों केरल में निवास करने वाली आदिवासी जाति है मारिया। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ओके अगला प्रश्न नहीं है, पूरे 25 प्रश्न हो चुके हैं मित्रों। तो आपका 25 प्रश्नों में से क्या स्कोर रहा? कितने प्रश्न आप सही कर पाए? कमेंट जरूर करें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ आप गूगल पर सर्च करें हमारी वेबसाइट tejeducation.net, पूरा लिखें। और इस वेबसाइट पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ने को मिलेगा और निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो मित्रों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे वीडियोज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा धमाके के साथ। हर वीडियो को वायरल कर दीजिएगा मित्रों। बने रहिएगा तेज एजुकेशन के साथ।